नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो उपाय होने वाला है यह बहुत ही छोटा और सरल उपाय रहेगा। इस उपाय को कई घरों में महिलाएं तो करती भी हैं। भले उन लोगों को मालूम नहीं होता है, लेकिन यह उपाय लगभग सभी के घरों में होता ही रहता है। और दोस्तों, यह उपाय अगर आप भी अपने घर में करते हैं, लगातार इस उपाय को करते हैं, तो इससे आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपके घर के लोगों की उन्नति तेजी से होती रहती है। अगर आप इस छोटे से उपाय को करते हैं, तो इससे आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे और आपके परिवार के अन्य सदस्य बड़ी तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि आपका जो प्लेस है, यानी कि आप जहां पर रहते हैं, वह अन्य जगहों की तुलना में बहुत ही मजबूत है। वैसे तो दोस्तों 19 से 20 हर जगह चलता रहता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गरीबी आपके घर में परमानेंट रूप से आई हो और रहने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी और घर का माहौल भी बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोगों के घर में देखने को मिलता है, नकारात्मक ऊर्जा इतनी हावी हो जाती है कि घर के सदस्य ही आपस में लड़ाई झगड़े वाद विवाद करते रहते हैं। इसलिए वह घर मंदिर कम और लड़ाई का मैदान ज्यादा लगता है, क्योंकि उस घर में हमेशा अशांति फैली रहती है। इसलिए घर में नकारात्मक ऊर्जा का खात्मा बेहद ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति का विकास बाधित हो जाता है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, तो इससे कभी भी आप सफलता की बुलंदियों को छू नहीं सकते। किसी न किसी प्रकार से आपके रास्ते में रोड़े अवश्य अटकेंगे। इंसान के शरीर में आलस्य आ जाता है, वह मेहनत करने से पीछे भागता है और धीरे धीरे करके वह इंसान बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा ही अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होना बेहद आवश्यक माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से व्यक्ति को अपना ही घर भयभीत करने वाला लगता है। जब व्यक्ति घर से बाहर रहता है, तो उसका मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है, जबकि व्यक्ति जब घर के अंदर आता है, तो उसे अलग प्रकार का डर, भय और चिंता सताने लगता है। तो यह मुख्य रूप से नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होता है। जबकि इसके विपरीत दोस्तों, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उस घर में सदस्य आपस में बेहतर तरीके से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से विवाद नहीं करते। हमेशा प्रेम की गंगा उस घर परिवार में बहती रहती है, परमात्मा का गुणगान चलता है, भक्ति भाव उस घर में बना रहता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, उन लोगों का घर मंदिर के समान लगता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं, जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इससे आपके जीवन में बड़ी तेजी से खुशियों का आगमन होगा। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और पैसों की आवक बढ़ने लगेगी और आपका घर भी मजबूत बनेगा। तो दोस्तों, ऐसे में करना क्या है आपको? तो दोस्तों, जो भी आपका चावल का डिब्बा है, यानी कि जिस डिब्बे में आप चावल रखते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, चावल का डिब्बा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यदि आपके परिवार में सदस्य कम हो, तो भी कम से कम आप 5 किलो का डिब्बा तो अवश्य रखें। अगर आप 10 किलो 15 किलो का डिब्बा रखते हैं, तो यह बहुत ही बढ़िया होता है। चावल का डिब्बा हमेशा मुंह तक भरा हुआ होना चाहिए, कभी भी इसे खाली नहीं करना चाहिए। चावल के डिब्बे के अंदर चांदी का कोई भी आभूषण डाल करके रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको चांदी का सिक्का प्राप्त हो जाता है, माता लक्ष्मी का जो सिक्का होता है, उसे आप चावल के डिब्बे में डाल करके रख सकते हैं। चावल की डिब्बी में आपको उस चांदी के सिक्के को बीचों बीच रखना है, या फिर बिल्कुल सतह पर आपको रखना है। दोस्तों, जितना बड़ा आभूषण होगा, उतना ही बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। ऐसा करके आपको उस चावल के डिब्बे को बंद कर देना है। जब चावल आप इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं, तब दूसरा चावल आपको उस डिब्बे में डाल देना है।
जो भी दोस्तों आप घर में दिया बत्ती लगाते हैं तो उस समय आपको धूप दिया उस चावल को दिखा देना है। दोस्तों चावल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आपकी यश कीर्ति और सौंदर्य को बढ़ाने के साथ साथ सुख समृद्धि को बढ़ाता है। दोस्तों आप देखना शादी के समय चावल का इस्तेमाल बेहतरीन ढंग से किया जाता है। कन्या को जब चावल दिए जाते हैं तो यह चावल इसी चीज का प्रतीक है कि अब आपका जो भाग्योदय होने वाला है, जीवन की जो शुरुआत होने वाली है वह दूसरे के घर में जाकर के होनी है, यानी कि जो ओरिजिनल लाइफ आनी है वह वहां जाकर के आने वाली है। यह प्रकृति का संकेत माना जाता है और संकेत स्वरूप उसके हाथ में चावल डाले जाते हैं। दोस्तों चावल को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। चावल के डिब्बे के आसपास किसी भी प्रकार का कोई गंदगी नहीं रखना चाहिए। चावल को कभी भी गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। कच्चे चावल को या फिर पके हुए चावल को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों शास्त्र में कहा गया है कि चावल का जो कोई भी दुरुपयोग करता है तो उसके कर्म में कीड़ा पड़ता है। चावल से खीर बनती है। चावल का भोग लगभग सभी प्रकार के देवी देवता स्वीकार करते हैं। जब आप पूजा करते हैं और पूजा के समय आपके पास पुष्प नहीं होता है, माता को आप तिलक लगा देते हैं, हल्दी अर्पित कर दिया, चावल अर्पित कर दिया, और यदि पुष्प ना हो तो फिर से चावल को ले और कहे कि हे माता रानी यह चावल रूपी पुष्प मैं अर्पित करता हूँ, तो उसका स्वीकार देवी देवता पुष्पा के रूप में करते हैं। पूजा स्थान में अगर आप किसी भी प्रकार की कोई अन्य वस्तु नहीं चढ़ा पाते हैं तो अपने हाथ में चावल लेकर के उसे उसी चीज का स्वरूप मान करके चढ़ा देना चाहिए। दोस्तों चावल इतनी पावरफुल चीज मानी जाती है जो व्यक्ति के जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्या को दूर करने में चावल बेहद ही प्रभावी माना जाता है। किचन कभी भी बिना चावल का नहीं होना चाहिए। रोजाना भोजन में चावल लेना चाहिए। चावल बनाते समय उसमें थोड़ा सा दूध या फिर घी अवश्य डालना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन दौलत में वृद्धि होने लगती है। तो चावल में दोस्तों चांदी का एक छोटा सा सिक्का या फिर चांदी का आभूषण हमेशा रखें और चावल के डिब्बे को हमेशा स्वच्छ जगह में रखें। अगर उत्तर दिशा की तरफ रख पाते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया होता है। चावल के डिब्बे को कभी भी गंदी कंडीशन में हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चावल में बहुत जल्दी जीवाणु पड़ जाते हैं, इसलिए कभी भी गंदे हाथों से चावल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। चावल को मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का कारक ग्रह कहा जाता है। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा ग्रह बलवान और मजबूत बनने लगता है। मुख्य रूप से चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ माता का कारक ग्रह होता है और आपके अंदर विवेक उत्पन्न करता है। अगर आप चंद्रमा को बलवान बना लेते हैं तो इससे आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा, और अगर आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा तो आप सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को बड़ी आसानी के साथ अपने लक्ष्य के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।